हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आज से हम लोग नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो मैं पहले अपना फ़ोटो हटा देता हूं और आज से हम लोग जो है नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग देखिए, आज से हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है। आज स्ट्रेटजी बताएंगे और कल से बताएंगे कि कैसे स्टडी करना है। मैं जो है सारा एप्टीट्यूड क्वांटिटी हो गया या जो भी जीके हो गया या इंग्लिश हो गया, कैसे फोकस करना है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से अपने स्टडी को करना है, किस तरह से अपने ड्रीम बनाना चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए। आप किसी और से पढ़िए या मुझसे पढ़िए, किसी भी एडुकेटर से पढ़िए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। हम लोग सही स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करने के कारण जो है मेहनत पूरी करते हैं पर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कोई कोई 3 महीने में भी एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं और कोई को जो है 1 साल 2 साल 3 साल में भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। यही साथ मेरे साथ भी हुआ बहुत बार जो है लगभग 3-4 साल से मेहनत करने के बाद भी जो है लगातार नहीं हो पा रही थी। और इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या दिक्कत कहाँ पे होती है। तो हम लोग उसको जो है साइड करके, मैं अभी रेलवे में कार्यरत हूँ टेलीकॉम विभाग में, और आप लोग को तैयारी करवा रहा हूँ और ख़ुद भी जो है मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम मेरे को मैथ रीजनिंग ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ वो इंग्लिश जीके है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो आज हम जो है आप लोगों को प्रॉब्लम को देखे हैं कि क्या क्या आप प्रॉब्लम करते हैं, क्या मैं करता था। उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे हम लोग और उसी के साथ जो है आगे करेंगे और आपको नए तरीके बताएंगे। करना उसी चीज़ को बस डिफरेंट वे में करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तेज़ हूँ, कोई कहता है वो तेज़ है, पर रिजल्ट नहीं होते। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो करते तो सभी चीज़ सही सही है पर उनके पास सही स्ट्रेटजी नहीं होती है, मेंटरशिप नहीं होता है, राइट गाइडेंस नहीं होता है। क्वांटिटी का कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वो किस तरह से यूज करना चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं होता है, राइट एप्टीट्यूड नहीं होता, कहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए ये नहीं होता। किसी भी एग्ज़ाम का लेवल टफ नहीं होता, बस अंतर इतना रहता है कि टाइम के अंदर हम लोग नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बहुत से लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो उस हेजिटेशन को कैसे दूर करना है और कैसे कम समय में आपको जो है अपना पूरा टास्क को कंप्लीट करना है, उसी वे में काम करना है। ये नहीं कि हमको ये क्वेश्चन सोल्व कर देना है, क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे दिमाग नहीं लगाना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सोल्व करेंगे इस पे दिमाग लगाना और सही सही हल कैसे करेंगे इस पे दिमाग। एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको अपना सोच बड़ा रखना है। तो देखिए, बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं, ये बिगिनर्स के लिए रूटीन है। आप मैथ्स का क्लास तो करते ही होंगे, तो आप मैथ्स का क्लास मान लीजिए कि 1.5 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, तो आपको उसको उतना टाइम और देना है और 3 से 4 घंटा आपको डेली मैथ्स को करना है। तो ये नहीं कि आप जो है केवल आप क्लास देखते रहें, ऑनलाइन देखते रहें और फिर ये सब कुछ करते ही नहीं है। नहीं, आपको मैथ्स को जो है इतना समय आपको करना ही है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको जो है 3 से 4 घंटे मैथ करना है। 2 घंटा अगर आप क्लास करते हैं तो वो करना है और 2 घंटा सेल्फ से करना है। रीजनिंग आपको कहीं भी बताया जाता होगा तो आधा घंटा से 45 मिनट बताया जाता होगा, ऐसा अनुमान है मेरा। और बाकी आपको फिर से उसी चीज़ को दोबारा करना है। तो दोनों मिलाकर आपको 1.5 घंटे लगभग में करने हैं। इंग्लिश आपको 2.5 घंटा डेली करना है, ये तो करना ही होगा। अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको 2.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले बात यह है कि आपको कम से कम डेली 20 वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। साइनो हो, अंटो हो या जो भी हो, आपको 20 वर्ड्स केवल वर्ड मीनिंग हो ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वोकेबलरी से लगभग 10 मार्क्स आते हैं लगभग। तो आपको वोकैब करना होगा और वोकैब जब अच्छा रहेगा तो आपको सभी चीज़ों में सहायता मिलेगा। पूरे ग्रामर सिस्टम में भी सहायता मिलेगा, जितना भी ग्रामर पोर्शन है या फिल इन दी ब्लैंक्स है, कुछ में भी तो वो सहायता मिलेगा। इसलिए आपको ये 20 वर्ड्स करना होगा। इसके अलावा ग्रामर है, तो ये सब मिला के आपको 2.5 घंटे के आसपास इसको देने होंगे आपको। और सब चीज़ को ये जितना आप पढ़े हैं ये तीनों, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, इसको आपको क्या करना है कि फुल्ली रिवीजन करना है। इसको आपको क्या करना है कि फुल्ली रिवीजन करना है। ये नहीं कि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा। बिना रिवीजन किए कुछ नहीं होगा। तो 1 घंटे कम से कम, 1-2, जितने आपको कम से कम 1 घंटे तो उसको रिवाइज करना ही है। तो रिवाइज क्या करेंगे, तो ज़्यादा करके मैथ्स में ही रिवाइज करते हैं लोग।
और इंग्लिश में रिवाइज करते हैं। रीजनिंग को ज़्यादा करते नहीं, और रीजनिंग कुछ है भी नहीं ज़्यादा। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और प्लस में मैथ्स। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैथ्स में भी करना पड़ेगा, और बेसिक कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं, ये जो थोड़ा बेसिक जिनका ठीक ठाक है उनके लिए ये टाइम है। ऐसे इतना मेहनत अगर रेगुलर कोई कमज़ोर विद्यार्थी भी करते हैं तो मान लीजिए कि 6 महीना की जगह साल भर लगेगा, लेकिन वो सक्सेस ज़रूर होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम प्रैक्टिस करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे और मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन बैच तो करना ही पड़ेगा। बिना फाउंडेशन किए कुछ नहीं होगा, तो फाउंडेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसके बाद ये सब हो गया, और संडे को क्या करना कि आप जो भी पढ़े हैं पूरा वीक में, तो आप उसको रिवाइज करेंगे। हो सकता है किसी को संडे को छुट्टी नहीं रहता हो, वेडनेसडे को रहता हो, तो आप अपने हिसाब से रूटीन को सेट करेंगे। और रूटीन अवश्य बनाएं, रूटीन बनाएं, एक टारगेट फिक्स करें। अगर छोटा ही टारगेट क्यों नहीं फिक्स करें, लेकिन टारगेट जरूर फिक्स करें कि आज मैं 50 मैथ बनाऊंगा, 50 मैथ प्रत्येक चैप्टर का बनाऊंगा, या फिर एक चैप्टर बनाऊंगा। इस तरह से टारगेट फिक्स करें। 20 मीनिंग याद करूंगा, 25 वर्ड्स याद करूंगा, ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। और संडे को कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, जो आप पढ़े हैं पूरे वीक में, या आप जिस दिन भी फ्री रहते हैं उस दिन पूरा कंप्लीट रिवीजन करें। इसके बाद जो है सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है कि उसी तरह थोड़ा सा चेंजिंग इसमें किए हैं। तो क्या है कि सेकेंड मंथ में आपको मैथ्स तो ऐसा ही चैप्टर वाइज, क्योंकि मैथ्स इतना ही जल्दी तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, तो चैप्टर वाइज आपको बनाते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। तो अगले मंथ भी यही करना है कि 1.5 घंटे अपने से बनाना है, 1.5-2 घंटे, और 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करना है। तो कम से कम 3 घंटे तो आपको करने ही होंगे। रीजनिंग में जो है क्या करना है कि 1 घंटे आप बनाएंगे, 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, या फिर मान लीजिए कि बनाया जो भी पूरा ज़्यादा हो गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं इसको 2 घंटे लिखा। तो पिछला भी रिवाइज करना है तो 2 घंटे आपको करना पड़ेगा। मैथ्स तो वही है 3 से 4 घंटे। इंग्लिश है तो 3 घंटे डेली करना पड़ेगा। वही अंटो साइनो जितना भी वोकैब्स से पोर्शन से है, प्लस ग्रामर, प्लस पेपर रीडिंग, ये सब मिला के आपको 3 घंटे तो करने ही होंगे। इसके अलावा जो है 1 से 2 घंटे जो है जीके का रिवीजन भी करें। पहले मंथ में वो जीके रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि जीके लास्ट में जितना पढ़ेंगे, जीके भूलने वाला विषय है ना, तो ये ज़्यादा लोग भूलते हैं, तो इसलिए जीके को सेकेंड मंथ से ट्राई करें। या फिर और प्रॉब्लम है तो और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सेकेंड मंथ से आपको सलाह दूंगा। तो वो थोड़ा थोड़ा जीके का प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये नहीं कि एक ही बार ले लिए जीके मोबाइल में देखे जा रहे हैं, उसको लिखना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि मोबाइल में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 घंटे आप जीके का प्रैक्टिस करें, उसी में करेंट अफेयर्स हो कम से कम, शुरुआत में ऐसा ही करना होगा। फिर आप थर्ड मंथ में देखेंगे कि मैथ्स तो उसी तरह करना ही है, क्योंकि मैथ्स को लगभग करने में आपको जो है 6 से 7 महीने तो लग ही जाएंगे। उसके बाद मैथ्स को 3 घंटे 4 घंटे करेंगे, 1 घंटे से 2 घंटे तक आपका क्लास रहेगा। उसके बाद बाकी का समय में उसका रिवाइज करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। रीजनिंग उसी तरह करना है। फिर क्या करना है, धीरे धीरे आपको रीजनिंग को 2 घंटे वीक में करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। रीजनिंग ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आधा घंटा भी कर लिए तो वो एक चैप्टर ईजिली आ जाता है। वो बाद में सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कुछ कुछ ऐसा लेसन है उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सीटिंग अरेंजमेंट का ही पोर्शन हो जो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जहाँ प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सोल्व करना है। इसके बाद आपको देखिए, ये फिर धीरे धीरे आपको वहाँ से डेली से यहाँ वीकली पे आ जाना है। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। और इंग्लिश क्या करना है, ये फिर 2 घंटा आपको इसको करना है इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोग का, हम लोग तो खास करके जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर रहता है। जिनका ठीक है वो तो ठीक है, फिर भी इंग्लिश का प्रैक्टिस, ये नहीं कि मेरे को इंग्लिश आता है ऐसा सोच के बहुत लोग जो है छोड़ देते हैं, इंग्लिश नहीं करते हैं। कोई मैथ आता है, मैथ नहीं करते। आता सबको है, बस जल्दी कैसे करना है उसके लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जल्दी करने के लिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़रूरी है। फिर जीके आपको धीरे धीरे टाइम टेबल को, जीके के टाइम टेबल को बढ़ाना है। उधर देखिए रीजनिंग के टाइम टेबल को घटा रहे हैं, ठीक है, इधर जीके के टाइम टेबल को बढ़ा रहे हैं। तो पहले केवल करंट अफेयर्स कर रहे थे, अब करंट अफेयर्स के साथ जो है जीके जीएस सब करेंगे। धीरे धीरे इसको जो है 3 घंटे तक ले जाएंगे, और लास्ट में 1 घंटे रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट मंथ अगर बात करें तो ये तो हो गया। अब कैसे क्या करना है
अगर आप बेसिक जानते हैं तो मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। और मैथ का टीयर 2 कोई भी एग्ज़ाम का अगर टीयर 2 है तो उसका चैप्टर वाइज करेंगे, जीके है तो उसका चैप्टर वाइज करेंगे। और अगर जीके नहीं है, को बहुत सारा एग्ज़ाम है, ये इंग्लिश नहीं रहता है, बहुत सारा एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं रहता है, तो आप इंग्लिश अगर उस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ एग्ज़ाम हो गया, जैसे बिहार पुलिस हो गया, कोई भी यूपी पुलिस हो गया, कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम में ऑप्शनल रहता है या फिर नहीं रहता है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन में रहता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसका तैयारी आप लोग करेंगे। और टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 का भी साथ में करते रहेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा कि पहला एग्ज़ाम हर बार निकल जाएगा, दूसरा एग्ज़ाम आपका होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीयर 2 का प्रैक्टिस करते चलें। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ या फिर बुक से आप टीयर 2 का प्रैक्टिस करेंगे डेली। टीयर 2 का देखिए 1 में और 2 में क्या डिफरेंस है। पहले तो ज़्यादा डिफरेंस था एसएससी के, खास करके सीजीएल लेवल 1 और ये उसका टीयर 1 और टीयर 2 में, लेकिन अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, इंग्लिश ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वो चारों सब्जेक्ट इसमें भी है उसमें भी है, थोड़ा कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो ये सब अगर आप टीयर 2 का करते हैं तो टीयर 1 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीयर 1 पर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, लेकिन टीयर 2 पर ध्यान देना जरूरी है। और एक बात बता दें कि अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपका लगभग सारे एग्ज़ाम का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ चीज़ें इधर उधर होती है जिसमें किसी में हिंदी ज़्यादा पूछता है, किसी में और चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, जैसे ये स्टेट एग्ज़ाम है तो स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, लेकिन वो अगर एसएससी का आप करेंगे तो 75 to 80% आपका लगभग सारे एग्ज़ाम का हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश कैसे करना है, तो इंग्लिश पर फोकस करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट फोकस वोकेबलरी पर करेंगे, जो कि हम पहले भी आपको बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा आपको वोकेब पे ध्यान देना है। ऑन्टो, साइनो, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज, ये सब पे ध्यान देना है, जिसमें आपको जो है 20 से 30 वर्ड जो है प्रतिदिन आपको याद करना है। 30 इडियम्स फ्रेज, 20 फ्रेजल वर्ब, 20 साइनो, ऑन्टो। अगर इतना आप करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जो है ये कर पाएंगे। ये फीस्ट नहीं है, ये फास्ट है, ये गलती से लिखा गया है। ये फर्स्ट प्रीफरेंस जो है, फर्स्ट फोकस जो रहेगा वो कैब पर रहेगा। इसके अलावा 1 घंटा आपको ग्रामर को देना है। और इतना अगर आप करते हैं तो लगभग इंग्लिश को कंप्लीट करने में आपको 90 आवर्स के आसपास लगेगा, अगर आप फास्टली करते हैं, थोड़ा इंग्लिश जानते हैं तब। नहीं तो ये 90 आवर्स की जगह 180 आवर्स लगेगा, जो कि आप अगर डेली 2 घंटे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 90 डेज यानी 3 मंथ्स में आप कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप उसको 90 आवर्स में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको 180 आवर्स में करते हैं तो भी 3 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग कैसे करेंगे। तो वीडियो देखिए, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग का पहले चैप्टर वाइज वीडियो देखिए, कोई भी टीचर का देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा देखिए, किसी एक टीचर का देखिए, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि किसी एक टीचर का अगर वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आती है। जो भी टीचर आपको पहले बहुत सारा वीडियो देख लीजिए, जिसका वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आता है उनका वीडियो देखिए और उसको फॉलो कीजिए। और उसके बाद नोट डाउन कीजिए, जो जो चीज़ आप ज़्यादा भूलते हैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम आपको उस समय भी बोले कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, तो उसी तरह ये सब चैप्टर भी जो है सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा टफ है। उसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ये सब जो है चेंज होते रहता है। कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग चेंज कर देता है, सीरीज चेंज कर देता है, नए नए सीरीज लाता है, मिसिंग नंबर में चेंज कर देता है। तो ये सब नए नए तरीके से लाता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नए नए एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके सेट प्रैक्टिस लगाने ज़रूरी हैं। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो लगभग जो है 45 घंटे से, अभी मैंने बताया जैसे इंग्लिश का कि आप 90 में भी कर सकते हैं, 180 में कर सकते हैं, तो रीजनिंग का आप 45 आवर्स में भी कर सकते हैं। और अगर मेन कोर्स की बात करें तो ज़्यादा देरी का है नहीं, 20 आवर्स का है, लगभग 30 to 40 मिनट्स एवरी चैप्टर का है, तो 20 घंटे का है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप 45 आवर्स में ईजिली उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना में आराम से कर सकते हैं रीजनिंग को। तो अगर
फिर भी आपको दिक्कत आती है तो थोड़ा सा इस पे भी अलग से टाइम देंगे, लेकिन ये ज़्यादा मतलब रीजनिंग जो है समझ में ज़्यादा जल्दी आ जाता है। बस वो मैथ के जैसा प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा है। कुछ चैप्टर जैसे कि आपको हम बता दिए कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ये सब प्लस में जो है सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब प्रैक्टिस का विषय है। इसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस का तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह क्या दूंगा कि साइंस पोर्शन क्लियर कीजिए। साइंस पोर्शन को क्लियर करने से क्या होगा कि आजकल एग्जाम में साइंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और बाकी जो हिस्ट्री हो गया है, हिस्ट्री बहुत ही कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस सबसे पहले क्लियर कीजिए। किसी भी टीचर का वीडियो उठाइए, साइंस देखिए, सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसको क्लियर कीजिए। इसके अलावा जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो फिर इसको कवर कीजिए। और 1 आवर वीडियो देखिए प्रत्येक दिन, और कैसे उसको ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि लगाए हुए हैं कान में ईयरफोन और कुछ काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कहीं और ध्यान है। नहीं, उसको ध्यान से सुनिए। और वन लाइनर हो गया या करंट अफेयर हो गया, या किसी का एक आरबी चैनल है उसका करंट अफेयर बुक भी है, वो भी अच्छा, या गौरव सर का करंट अफेयर्स अगर सुबह में आप देखते हैं तो वो भी अच्छा, मैं तो उन्हीं का देखता हूँ। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आप जो भी 4 सब्जेक्ट बीच यू ऑलरेडी नो, जो आप पहले से जानते हैं, उसका ई बुक भी आप खरीद सकते हैं। अगर ई बुक से आपको पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता है तो आप उसका ऑफलाइन बुक भी खरीद के पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये जब एक बार आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप रेगुलर मॉक लगाएंगे, 1 से 2 मॉक डेली लगाएंगे। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका एक नोट्स बनाते जाइएगा कि किस चैप्टर में कहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है, किस वर्ड में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। और उस चीज़ को अगर एक बार आप सोल्व कर लेंगे तो बार बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आशा करता हूँ कि इतना करने के बाद आपको 1 से 2 बार में रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि यही सब बातों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा और मेरा भी रिजल्ट नहीं हो रहा था। और होने लगा तो लगभग सभी चीज़ों में अब रिजल्ट होने लगा है। तो इसलिए मैं भी आपको भी कहता हूँ कि आप भी ध्यान दें और आपका भी रिजल्ट होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो नए नए लेते हैं, आपको उत्साहित करें, और कल से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, जल्द ही मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। तो आज मैंने बता दिया कि सिलेबस क्या क्या होता है, किस चीज़ों में, सभी चीज़ में लगभग सिलेबस सेम होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है साइंस पोर्शन जो है लगभग सभी एग्जाम में होता है, और ज़्यादा ही होता है। आजकल साइंस का तो वैल्यू बढ़ ही गया है। तो इसलिए अगर कोई परेशानी है, सलाह लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द जो है अपने इस नए कोर्स की तरफ, मेरा जो मैं जो बता रहा हूं उस तरह से आप प्रैक्टिस करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।